और अब बात होगी कोरोना वैक्सीन को लेकर, जो बच्चों पर अब एक बच्चों के लिए खुशखबरी है। जाइडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन को भारत ने आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। वैक्सीन को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई की ओर से मंजूरी दी गई है। 12 साल से अधिक उम्र के लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा सकती है। जाइडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन का नाम जाइकोवी-डी है और खास बात यह है कि ये डीएनए पर आधारित दुनिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। इस वैक्सीन को लगवाने में ना सुई का इस्तेमाल होगा और ना ही दर्द होगा। तो जाइकोवी-डी को भारत में मंजूरी मिल गई है। इसके बारे में आपको और जानकारी दे देते हैं। जाइडस कैडिला की तरफ से विकसित की गई है। अहमदाबाद की लैब में बन रही है जाइकोवी-डी वैक्सीन। पहली प्लाज्मा डीएनए वैक्सीन है ये। वैक्सीन में वायरस के जेनेटिक तत्वों का इस्तेमाल 12 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए सुरक्षित है। इंसानों के साथ साथ अन्य जानवरों पर भी ट्रायल हुआ है। वैक्सीन की प्रभावी क्षमता 66.6% रही। एक साल में जाइकोवी-डी की 10 करोड़ खुराक बनेगी। एलएनजेपी हॉस्पिटल के डायरेक्टर सुरेश कुमार ने जाइकोवी-डी को मिली मंजूरी पर क्या कुछ कहा, अब आपको वो सुनवाते हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है हमारे डॉक्टरों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, और मैं पूरी टीम को जो कि इस प्रोजेक्ट में शामिल थे, जाइडस कैडिला के टीम को और जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है डीएसटी का, उसको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतने रिकॉर्ड कम समय में वर्ल्ड क्लास वैक्सीन का डेवलपमेंट किया है। जो वैक्सीन है वो प्लाज्मिड डीएनए बेस्ड है, जो कि डिफरेंट है, और भारत के वैज्ञानिकों ने पूरे विश्व में ये दिखा दिया है कि वो वैक्सीन डेवलपमेंट में विश्व गुरु हैं, वर्ल्ड लीडर हैं। फेज 3 जो क्लिनिकल ट्रायल पूरे इंडिया में मल्टी सेंट्रिक साइट्स पर हुआ, उसमें 28,000 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया और ये इंडिया का सबसे बड़ा वैक्सीन ट्रायल है। उसके जो रिजल्ट सामने आए हैं अभी हमारे पास, उसमें जो एफिकेसी और सेफ्टी के डाटा सामने आए हैं, उससे पता चला है कि ये 66.6% कामयाब है, एफिकेसी है और सेफ वैक्सीन है, वर्ल्ड क्लास वैक्सीन है। और अब आपको इस वैक्सीन से जुड़ी 7 बातें बहुत ही आसान भाषा में बता देते हैं ताकि किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, जाइकोवी-डी किन मायनों में अलग होगी, क्या खास है, इसको लेकर हम आपको बताएं। 12 से 18 साल के बच्चों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित बताई जा रही है। वैक्सीन की एफिकेसी रेट 66.6% है। पहली प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है। 3 डोज वाली ये वैक्सीन होगी। अब तक हम 2 डोज वाली वैक्सीन देख रहे हैं, लेकिन इसमें ये बदलाव है कि इसकी 3 डोज लेनी होगी। 4-4 हफ्तों के अंतराल पर ये 3 डोज आपको लेनी होगी। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर कर सकते हैं। बगैर इंजेक्शन वाली ये वैक्सीन होगी। ना ही दर्द होगा और ना ही निडल का इस्तेमाल होगा। तो ये खास बातें। जाइकोवी-डी से जुड़े सवालों के जवाब आपको देते हैं। जो भी सवाल आपके मन में होंगे, सभी के जवाब आपको हम देंगे। देखिए, सवाल ये है कि जाइकोवी-डी वैक्सीन किसे लगेगी, तो इसका जवाब है 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को लगेगी। सवाल अगला ये भी आपके जहन में जरूर होगा कि कितनी डोज की जरूरत होगी। तो जाइकोवी-डी 3 डोज वाली वैक्सीन है। आपको 4-4 हफ्ते के अंतराल में ये तीनों डोज लेनी होगी। फिर ये होगा कि दूसरी वैक्सीनों से ये कैसी अलग, कितनी अलग है। देखिए, दुनिया की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन है ये। नीडल फ्री इंजेक्टर से लगाएंगे इस वैक्सीन को। वैक्सीन के लिए नुकीली सुई का इस्तेमाल नहीं होगा, तो बच्चों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत ही एक अलग खासियत है इसमें। अब सवाल आपके जहन में ये भी होगा कि जाइकोवी-डी कितनी सुरक्षित है, तो इसका जवाब ये है 18,000 से ज्यादा लोगों पर ट्रायल हो चुका है। इंसानों के अलावा जानवरों पर भी ट्रायल हुआ है। अब जाइकोवी-डी कितनी कारगर है, तो ट्रायल में 66.6% कारगर पाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है और लिखा है कि भारत कोरोना की लड़ाई पूरी बहादुरी के साथ लड़ रहा है। दुनिया की पहली डीएनए आधारित जाइडस कैडिला की वैक्सीन भारतीय वैज्ञानिकों के इनोवेटिव उत्साह को दर्शाती है।
और इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी पूजा मक्कर के पास हम चलते हैं। पूजा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं उत्साह एक जबरदस्त है, चाहे हम डॉक्टर से बात कर रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दिया है, इसकी एफिकेसी रेट हम बता रहे हैं, क्या उम्र रहेगी, किस उम्र के तबके को लगेगा। लेकिन अब ये जानना चाहते हैं कि इसका जो प्रोडक्शन होगा क्या वो 10 करोड़ होगा एक साल में, और ऐसे में कितने बच्चे सुरक्षित एक साल में रखे जाएंगे, इसको लेकर क्या और जानकारी है। देखिए, सबसे पहले तो ये बात जानना जरूरी है जी न्यूज के दर्शकों के लिए कि ये वैक्सीन लगेगी कब से। तो अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है ज़ायकोव-डी की तरफ से, उसमें उनके मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से ये कहा गया है कि सितंबर के पहले हफ्ते में उनकी कोशिश है कि वैक्सीन लोगों को कमर्शियली लगनी शुरू हो जाए। सबसे पहले लोगों को ये जान लेना चाहिए। दूसरी बात, ये ऐसी पहली वैक्सीन होगी भारत में जो कि 12 से 18 साल के बच्चों को भी लगेगी। तो उन बच्चों के लिए भी ये तय किया गया है कि उनको भी 3 ही डोज लगेंगी, और वो 3 डोज पहले दिन, 28वें दिन और 56वें दिन, यानी कि 2 महीने के पीरियड में तीनों डोज को पूरा कर लिया जाएगा। तीसरी सबसे अहम बात जो लोग जानना चाहते हैं वो ये है कि इस वैक्सीन की कीमत क्या होगी। तो उसको लेकर अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये कहा गया है कि अभी कीमत को लेकर सरकार से बातचीत चल रही है, नेगोशिएशंस चल रही है। कितना भार सरकार उठाएगी वैक्सीनेशन का और कितना कंपनी उठाएगी, उसके आधार पर कोई कीमत तय होगी। कीमत को लेकर अभी जब तक चीजें तय नहीं हो जाती तब तक उसका कमर्शियल रोल आउट संभव नहीं है। चौथी बात ये भी बताई गई कंपनी की तरफ से कि 75%, जैसा कि पहले वैक्सीन के मामले में सरकार ने रखा है कि 75% को सरकार रखेगी और 25% को ओपन मार्केट में रखा जाएगा। कंपनी उम्मीद कर रही है कि यही फॉर्मूला उन्हें भी दिया जाएगा और उस 25% के ब्रैकेट के जरिए वो प्राइवेट अस्पतालों में लगनी शुरू हो जाएगी। जो आपने कही उत्साह की बात, जरूर उत्साह की बात इसलिए है क्योंकि ये दूसरी ऐसी वैक्सीन है जो कि पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है, जिसे पूरी तरह से भारत में निर्मित किया गया है, जायडस कैडिला में निर्मित किया गया है। और इसका जो ट्रायल है वो सबसे ज्यादा लोगों पर हुआ है। 28,000 का जो ट्रायल साइज है अभी तक किसी भी वैक्सीन का नहीं है। इसमें 1400 बच्चे हैं। तो भारत में सबसे पहले जो स्कूल खुलने की बात हो रही है और जो बच्चों के लिए वैक्सीन का इंतजार हो रहा है, वो हमें मानना चाहिए कि इस वैक्सीन के कमर्शियल रोल आउट के साथ खत्म हो जाएगा। जी पूजा, आपसे ये भी समझना हम चाहेंगे कि ऐसी भी कोई जानकारी है कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्योंकि हमने देखा जब पहले बड़ों के लिए जो वैक्सीन आई थी एकदम मारामारी वाली स्थिति हो गई थी, लोगों को नंबर ही नहीं मिल पा रहा था और फिर उसके बाद अलग अलग तरीकों से लोग कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी काफ़ी संकट हुआ। तो ऐसी स्थिति ना हो, पैनिक क्रिएट ना हो, हर कोई अपने बच्चे के लिए काफ़ी परेशान रहता है, उनको यही है कि पहले हमारे बच्चे को लग जाए। तो उसको लेकर क्या तैयारी रहेगी? देखिए, फिलहाल जो कंपनी की तरफ से कहा गया है वो यही बात बताई गई है कि जो स्टॉक की उपलब्धता है वो अभी भी एक चुनौती रहेगी, क्योंकि पहले महीने में कंपनी का टारगेट ये है कि 1 करोड़ डोज सितंबर के महीने में आ जाएं। उसके बाद दिसंबर के महीने तक आते आते 3 करोड़ डोज लोगों को उपलब्ध करा दी जाएं और जनवरी के महीने तक आते आते या फरवरी के महीने तक आते आते देश में 5 करोड़ डोज ज़ायकोव-डी की लग चुकी हो। हालांकि सरकार का ये मानना था कि एक बार जब ये वैक्सीन आ जाएगी ज़ायकोव-डी की, तो उसके बाद पहले और दूसरे ही महीने में 5 करोड़ का टारगेट पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी कंपनी ने ये साफ किया है कि शुरुआत में वो कोशिश कर रहे हैं कि सितंबर के महीने में 1 करोड़ डोज आ जाएं। ऐसे में जैसा कि हम बाकी वैक्सीन में देख रहे हैं कि अवेलेबिलिटी एक चुनौती रहती है जब भी कोई वैक्सीन नहीं आती है मार्केट में, तो शुरुआती महीनों में वो चुनौती जरूर रहेगी और बच्चों के माता पिता को भी ये डेस्परेशन होगी कि सबसे पहले हमें वो वैक्सीन मिल जाए। तो उससे शुरुआत के महीनों में मुझे लगता है 2-4 होना पड़ेगा। लेकिन कंपनी ने और भी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बात की है और वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है और जल्दी ये शुरुआत हो जाती है तो भारत में जो वैक्सीन की उपलब्धता है वो भी जो उसको भी एड्रेस किया जा सकेगा और बच्चों को भी ये वैक्सीन सितंबर नहीं तो अक्टूबर के महीने में आराम से मिलने लगेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। जी पूजा, इसका एफिकेसी रेट भी हम बार बार बता रहे हैं 66.6% है, तो इसके जो प्रभाव की क्षमता है, इसमें घबराने की बात तो नहीं है? कभी पेरेंट्स सोचें कि अभी हम किसी और दूसरी वैक्सीन का इंतजार करते हैं जिसका एफिकेसी रेट ज्यादा हो? देखिए, फिलहाल तो माता पिता के पास कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि ये पहली वैक्सीन है भारत में जो 12 से 18 साल के बच्चों को लगेगी। लेकिन एक चीज यहाँ पर साफ करनी जरूरी है कि अभी ये जो डेटा हम कह रहे हैं 66.6% का, ये 2 फेज के ट्रायल के बाद
एफिकेसी डेटा है, ये सेफ्टी डेटा नहीं है। अभी तीसरा फेज चल रहा है। तीसरे फेज के ट्रायल को पूरा होने में कंपनी ने खुद कहा कि 4 से 6 महीने लग जाएंगे, जब वो पूरी तरह से एक डेटा जो सामने आता है जो ये बताता है कि इस वैक्सीन की एफिकेसी इतनी है और सेफ्टी इतनी है, उसको आने में वक्त लगेगा। लेकिन फिलहाल जो 66% का डेटा भी है वो बहुत अच्छा डेटा माना जाता है। 50% से ऊपर अगर किसी वैक्सीन की एफिकेसी होती है तो उस वैक्सीन को सुरक्षित मान लिया जाता है। तो उस लिहाज से ये डेटा भी बुरा डेटा नहीं है। मेरा ख्याल है लोग लगवा सकते हैं। जी, और ये पहली ऐसी वैक्सीन होगी जो नीडल फ्री होगी, कोई दर्द नहीं होगा, इंजेक्शन या उस नीडल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए इसमें नीडल का इस्तेमाल जो हम पारंपरिक तरीके से अभी देख रहे हैं कि सिरिंज और उसके जरिए लग रही है वैक्सीन, वैसे नहीं लगेगी। लेकिन इसमें एक जेट इंजेक्टर का इस्तेमाल होगा और जेट इंजेक्टर के जरिए उसमें एक हल्की सी नीडल होती है। जैसे कई लोग जानते हैं, जब वो शुगर चेक करते हैं, घर में होम टेस्ट करते हैं डायबिटीज को चेक करने के लिए, तो वो हल्का सा प्रिक होता है जिससे ब्लड आता है। तो उस तरह की प्रिक का अनुभव तो होगा कि छोटा सा कुछ चुभा है, लेकिन पूरी जो सिरिंज और बड़ी सी लगती है, जैसा हम कोवैक्सीन और कोविशील्ड के केस में देख रहे हैं, वो इस केस में नहीं होगा। ठीक है पूजा, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बता देते हैं कि वैक्सीन मीटर है क्या। देश का वैक्सीन मीटर हम आपको समझाते हैं। देखिए, कुल वैक्सीनेशन देश में 57,61,17,350 है। 24 घंटे में वैक्सीनेशन का आंकड़ा देखें तो 36,36,043 लोगों को लग चुका है पिछले 24 घंटे में। ये वैक्सीनेशन मीटर हम आपको बता रहे हैं। और इसी बीच 24 घंटे में क्या आंकड़े आए हैं वो भी आपको बता देते हैं। देश में घट रहे हैं कोरोना के नए मामले। पिछले 24 घंटे में 34,457 नए मामले आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 375 लोगों की मौत की खबर है। देश में कोरोना के 3,61,000 एक्टिव केस है। इस ग्राफ को हमें समझना होगा। भारत में कोरोना के जो नए मामले हैं वो किस कदर घटे हैं। 36,000 से फिर ये डाउनफॉल होता है ग्राफ, और उसके बाद एक कर्व लेते हुए 34,000 पर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरे वाली नहीं है। देश में कोरोना के 3,61,000 एक्टिव केस फिलहाल बने हुए हैं। पूजा, हम लगातार एक ग्राफ के जरिए अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि भारत में कोरोना के नए मामले घटे हैं। तो क्या हम ये माने कि स्थिति अब बेहतर हो रही है? बैक टू नॉर्मल में अभी टाइम लगेगा, लेकिन जो एक डर बना हुआ था कि अगस्त के एंड होते होते, सितंबर के आते आते एक विकराल रूप दिखेगा। बिल्कुल, देखिए अगर अभी की बात करें तो स्थिति बेशक बेहतर हो रही है। 30,000, 32,000, 34,000 ये आंकड़े अब नजर आने शुरू हो गए हैं। लेकिन तीसरी वेव का खतरा नहीं टला है, वो वहीं का वहीं बना हुआ है और उस पर अभी सरकार की भी नजर है। आज ही ये सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि दवाएं और तमाम इक्विपमेंट्स इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि अगर कोई तीसरी लहर आती है तो उससे निपटने की तैयारी सरकार की पूरी रहे। लेकिन अब जैसे ज़ाइकोव डी की वैक्सीन आ जाएगी तो उसके बाद वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है। और जब वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज होती है तो हम ये मान लेते हैं कि अगर कोरोना आया भी तो किसी को बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में नहीं लेकर जाएगा, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम होंगे। तो अगर इन दोनों खबरों को जोड़कर देखें कि एक तरफ कोरोना का ग्राफ नीचे जा रहा है और दूसरी तरफ एक नई वैक्सीन आ गई है, इससे थोड़े से हालात जरूर बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। ठीक है पूजा, बहुत शुक्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई। लगातार और अपडेट आपसे लेते रहेंगे, लेकिन इस बीच ये बहुत ही अच्छी खबर है कि आंकड़ों में अब धीरे धीरे गिरावट भी आ रही है और वैक्सीन को लेकर भी एक अच्छी खबर है। 12 से 18 साल के बच्चे